hungry to me. हेलो दोस्तों, प्रयास आवाज़ से प्रवेश परीक्षा में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार और आपके लिए प्रयास आवाज़ से प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न लाया हूं, जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? पहला ऑप्शन है लाइपेज, दूसरा ऑप्शन है सेल्यूलेज, तीसरा ऑप्शन है लाइसोजाइम और चौथा ऑप्शन है पेप्सिन। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा पेप्सिन। मैंने पिछले कक्षा में भी बताया था कि अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है करके। दूसरा प्रश्न है, पाचन तंत्र के पेय थैले को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है आंत और तीसरा ऑप्शन है अमाशय, चौथा ऑप्शन है भोजन नली। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा अमाशय। तीसरा प्रश्न है, पीतरस भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा वसा। चौथा प्रश्न है, आहार नाली का कौन सा क्षेत्र पोषक तत्वों और पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए प्रमुख अंग है? पहला ऑप्शन है अमाशय, दूसरा ऑप्शन है छोटी आंत, तीसरा ऑप्शन है यकृत और चौथा ऑप्शन है बड़ी आंत। इसमें से सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। और पाचक अंगों में सबसे लंबा अंग भी छोटी आंत को माना जाता है। पांचवा प्रश्न है, आहार नाली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन है अग्न्याशयी रस, लार, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्म, तीसरा ऑप्शन है पीतरस, अग्न्याशयी रस और चौथा ऑप्शन है लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा अग्न्याशयी रस और लार। छठवां प्रश्न है, पीतरस किसमें बनता है? पहला ऑप्शन है वृक्क, दूसरा ऑप्शन है लार ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है यकृत और चौथा ऑप्शन है फेफड़े। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत। और पाचक ग्रंथियों में सबसे बड़ा अंग यकृत को ही कहा जाता है। सातवां प्रश्न देखिए, लार खाली स्थान के पाचन में मदद करती है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है फाइबर और तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है वसा। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च। आठवां प्रश्न देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन शुरू होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा वसा। नौवां प्रश्न है, 9 नंबर का प्रश्न, अमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? पहला ऑप्शन है अमाशय की परत की रक्षा के लिए, दूसरा ऑप्शन है वसा को पचाने के लिए और तीसरा ऑप्शन है भोजन में कीटाणुओं को मारने के लिए और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन को पचाने के लिए। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा अमाशय की परत की रक्षा के लिए। 10वां प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? मैंने इसे अभी पिछले क्वेश्चन में इसे बताया था। पहला ऑप्शन है अग्न्याशयी वाहिनी, दूसरा ऑप्शन है छोटी आंत, तीसरा ऑप्शन है बड़ी आंत और चौथा ऑप्शन है ग्रास नली। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत।
11 नंबर का प्रश्न देखिए, पाचन के बाद प्रोटीन खाली स्थान में बदल जाता है। पहला ऑप्शन है शर्करा, दूसरा ऑप्शन है सुक्रोज, तीसरा ऑप्शन है वसा और चौथा ऑप्शन है एमिनो एसिड। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड, क्योंकि पाचन के पश्चात प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, लार में युक्त पाचक एंजाइम लार एमाइलेज से किसका पाचन शुरू होता है। दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, पहला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन और तीसरा ऑप्शन वसा और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। 13 नंबर का प्रश्न है, हमारे दैनिक भोजन में आहार फाइबर की बहुत आवश्यकता क्यों होती है। पहला ऑप्शन है अतिरिक्त प्रोटीन प्रदान करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन को संतुलित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा पाने में सहायता के लिए और चौथा ऑप्शन है थकान को कम करने के लिए। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा पाने में सहायता करने के लिए। और ये जो फाइबर बोला गया है, ये फाइबर कंद समूहों में पाया जाता है या कंद सब्जियों में, जो जिमी कंद है, आलू है, इनमें फाइबर होते हैं जो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है मुंह और तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत, चौथा ऑप्शन है अमाशय। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा अमाशय। 15 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। पहला ऑप्शन अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन है पीयूष, तीसरा ऑप्शन है थायरा और चौथा ऑप्शन है यकृत। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत। 16 प्रश्न है, मल में दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है। पहला ऑप्शन है फोनोल और हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा ऑप्शन है केवल स्केटोल, तीसरा ऑप्शन है इंडोल और स्केटोल, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा केवल स्केटोल। स्केटोल के कारण मल में दुर्गंध आता है और इंडोल के कारण मल में रंग दिखाई देता है। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, यकृत कोशिकाएं किसका स्त्रावन करती है। एमाइलॉप्सिन, दूसरा ऑप्शन है लाइपेज, तीसरा ऑप्शन ट्रिप्सिन है और चौथा ऑप्शन है पीतरस। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा पीतरस। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, अमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन करती है। पहला ऑप्शन है अम्लजन कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन है कुप्फर कोशिकाएं, तीसरा ऑप्शन है श्लेष्मल कोशिकाएं और चौथा ऑप्शन है मुख्य कोशिकाएं। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा अम्लजन कोशिकाएं। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन है मुख गुहा से, दूसरा ऑप्शन है अमाशय से, तीसरा ऑप्शन है आंत से और चौथा ऑप्शन है ग्रास नली से। इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका अमाशय से। 20वां नंबर का प्रश्न देखिए, जो इस 20 प्रश्नों का संग्रह का अंतिम प्रश्न है। लाइसोजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है लार में, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा ऑप्शन है आंसुओं में और चौथा ऑप्शन है लार और आंसुओं दोनों में। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा लार और आंसुओं दोनों में। धन्यवाद। जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आसपास के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपको नए और पुराने वीडियो रोज़ देखने को मिलेगा।